हाँ जी, इसमें देखिएगा जैसे कि ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये एक तरह से ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर लीजिए बस, और एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए हमारे पास ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला तो वही लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे बीच में चाहिए माइनस का 4a स्क्वायर एक्स, ये 4 इधर इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, जब 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब भी कभी हमको इस तरह से मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव का है 4 और ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है मुझे, और यहाँ पर मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मुझे दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेकर ट्राई करना पड़ेगा, माइनस माइनस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर कट गया, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो गया माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इनको चाहिए। ठीक है, तो बन गई बात हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग ये और ये होगी। फोर जब भी कभी ऐसा कोई कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और उसको जब लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा आपको। जैसे 4 मिला तो 2 इंटू 2 कर दिया, 9 मिलेगा तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही मिलेगा। 16 मिलेगा तो 4 4 कर देंगे, 25 मिलेगा तो 5 5 कर देंगे, ये करना होगा। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहला और दूसरा जो टर्म है इन दोनों में से 2x ले लेंगे कॉमन, इधर बचेगा 2x माइनस इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विदिन द ब्रैकेट। फिर तीसरा और चौथा टर्म है, इसमें से माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, दोनों को कॉमन, दोनों दो ब्रैकेट से इनको ले लिया कॉमन, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यूज आ रही है। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल 6 के बाद में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी यही है, क्वेश्चन तो वही आएगा, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन।
सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे ये जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे ऊपर जो था वो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 था कांस्टेंट टर्म, तो उसके तो फैक्टर हो रहे थे तो हमने फैक्टर कर दिए उसके, लेकिन यहाँ इसके फैक्टर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो बीच वाला टर्म है थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो जब भी कभी ऐसा बीच का टर्म थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आए तो आप क्या करेंगे, इस बीच के टर्म को एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करेंगे तो आप ये देखोगे आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं पर भी बीच वाला टर्म ऐसे बड़ा दे रखा हो वहाँ पर आप देखेंगे इसको एक्सपैंड करने के बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कॉमन आ जाएंगी टर्म्स। देखो कैसे, ये है 4x माइनस, जब माइनस ये 2 है इसको a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे और x भी है, एक तरह से 2x हो गया है, तो बाहर है ब्रैकेट के बाहर है 2 है और x है, तो 2a स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि जब आपको x वाली टर्म यानी कि जो मिड टर्म है जब वो आपको थोड़ी सी बड़ी नज़र आए तो समझ जाना कि भाई उसमें आपको टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपैंड करने से आपको कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी हुआ ही अपने आप ही। अब आप पहली और दूसरी टर्म में से कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन आ रहा हो। यहाँ से 2x ले लिया कॉमन, इधर बचा 2x माइनस ए स्क्वायर, सही है, 2x माइनस ए स्क्वायर ये बचा। फिर मुझे पहला टर्म 2x चाहिए, 2x तो माइनस बी स्क्वायर ले लो कॉमन, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी वही बचा, हो गया। 2x माइनस ए स्क्वायर इधर, 2x माइनस ए स्क्वायर इधर कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर। टू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x is equal to a square or 2x is equal to b square, x is equal to a square by 2 or x is equal to b square by 2। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब ये लास्ट में जो मेरे को दिख रहा है, लास्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद इसके भी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो a स्क्वायर है, अगर a को हम वेरिएबल मान लें तो
2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये है ना। तो इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर। और 5 का मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करा जा सकता है 4ab प्लस 1ab प्लस 2b स्क्वायर। तो देखो 4ab प्लस 1ab 5ab हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो हमने अब तक नहीं करा है, मतलब जो तरीका है सही तरीका ये होता है, ये जो ये पहला टर्म है और आखिरी टर्म जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, पहला टर्म पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होता है। वो इस तरीके से कि देखिए आप, जैसे मैंने मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर 4 करके दिखाया है मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ये हम कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है ना इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअली पूरा पहला टर्म और पूरा आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होता है। तो अगर पूरा पहला टर्म और पूरा आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब जब इनकी मिड टर्म स्प्लिटिंग देखें तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। तो पूरा पहला टर्म और पूरा आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होता है। तो फिलहाल मैं इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा पहला टर्म और पूरा आखिरी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब 4ab प्लस 1ab, तो 4ab प्लस 1ab 5ab हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 ab इंटू ab a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी इसकी। लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग समझाने के लिए लिखा था, अब इसको यहाँ लिख रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भी नहीं समझ में आया तो। -9 a प्लस बी इंटू एक्स, अभी इन पहले में और दूसरे टर्म में कुछ नहीं करा, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करा है बस। तो 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब पहला और दूसरा टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2a, तो यहाँ बचा a प्लस 2b, इधर क्या कॉमन लेंगे b, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये हो गया। प्लस इधर भी a प्लस 2b, इधर भी a प्लस 2b, तो a प्लस 2b ले लिया कॉमन, a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो इसको 9 को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अब जब 9 होता है तो हमने ये देखा था कि जैसे 4 था, तो 4 में हमने क्या करा कि 2 और 2 को स्प्लिट कर दिया। अब 9 है तो 3 और 3 को स्प्लिट कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे 3 इंटू a प्लस 2b और दूसरा हो गया 3 इंटू 2a प्लस b। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन इनका ही पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन बीच वाला टर्म नेगेटिव है, जब बीच वाला टर्म नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस वाला ले लेंगे। -3 इंटू a प्लस 2b और -3 इंटू 2a प्लस b। ठीक है, एक्सपेंड करके देखिए क्या आ रहा है।
-3 और -3 into 2b is -6b. -3 into 2 -6a -3b. -3a -6a कितना हो गया? -9a. -6b -3b कितना हो गया? -9. ठीक है, और ये यही तो है -9a -9b. आप एक्सपेंड करके देखिए, यही तो आ रहा है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9x² इस पूरे टर्म को ये लिखेंगे -3 into a plus 2b into x -3 into 2a plus b into x plus a plus 2b into 2a plus b is equal to 0. तो जो पहला और दूसरा टर्म है उन दोनों में से 3x आ जाएगा कॉमन. इधर बचा 3x माइनस a plus 2b और इधर -2a plus b कॉमन ले लीजिए ताकि पहला टर्म 3x बचे. -2a plus b कॉमन ले लिया तो पहला टर्म क्या बचा? 3x माइनस a plus 2b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. तो 3x माइनस a plus 2b ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2a plus b इज इक्वल टू 0. तो 3x माइनस a plus 2b is equal to 0 और 3x minus 2a plus b is equal to 0. So 3x is equal to a plus 2b और 3x is equal to 2a plus b. यहाँ से x is equal to a plus 2b upon 3 और x is equal to 2a plus b upon 3. ठीक है जी, x की दो वैल्यूज आ गई. ऐसे ही एक और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग बाई फैक्टराइजेशन मेथड. Solve the following by factorization method. फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस b
ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर एलसीएम ले लें तो ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये टर्म तो 1 पे भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू 0। और पूरे के डिनोमिनेटर में होगा ए प्लस बी इंटू ए। ये तो पूरा इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास केवल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, बीच वाले को एक्सपेंड कर दो, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। बीच वाले को एक्सपेंड क्यों करा, क्योंकि आप देख लीजिए क्या मिल रहा है मेरे को, ये ए स्क्वायर इंटू एक्स और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो इधर वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है ए प्लस बी इंटू ए, और कॉन्स्टेंट टर्म भी यही है ए प्लस बी इंटू ए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये जो दोनों मिड टर्म्स आएंगे ये भी तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। भाई इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो यही है, तो बीच वाला टर्म अगर ऐसे बड़ा सा दे रखा होगा उसको एक्सपैंड करके देख लेना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिड टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब देखिएगा, अब पहला और दूसरा टर्म इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। एक तो एक्स कॉमन आएगा और एक ए कॉमन आएगा। ए एक्स ले लिया कॉमन, ए एक्स, फिर क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाएगा, ये हो गया माइनस है, ए एक्स इधर छोड़ा, ए प्लस बी उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी। इधर जो एक्स का कोफिशिएंट है इधर नीचे डिवाइड में, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया। सेकंड लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा आप ट्राई करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्राई करिए, मुझे मैं 1 मिनट में आता हूँ।
इसका मतलब तो क्या हो गया लिखा हुआ है। मेरी सर नेक्स्ट टाइम लिख रही है सर इनके देखो हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं करना। इसने तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा है देखा मैंने एक चलो नेक्स्ट स्टेप किया वो भी सर से स्टार्ट की निकली बात बन जाएगी। देखो ट्राई करो भैया। आप ये देखिए कि लास्ट वाला जो टर्म है उसके फैक्टर्स करने होते थे, है ना। लास्ट वाला टर्म पहले से ही फैक्टर दे रखे हैं उसके, पहले से ही दे रखा है ना। a+1 और a+2 दो फैक्टर्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, या तो दोनों टर्म्स को प्लस प्लस करके देखो, या प्लस माइनस करके देखो, या माइनस प्लस। हाँ नहीं कोई आइडेंटिटी नहीं, सर मैं भी आइडेंटिटी लगा रही थी यही दिक्कत हो रही है उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। आइडेंटिटी लगा ये देखिए ये बीच का टर्म जो है +1 आना चाहिए, ठीक है। और इधर इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं, क्योंकि 1 जो है तो इससे मल्टीप्लाई होकर सेम ही आ जाएगा। तो सर दोनों प्लस प्लस भी ले सकते हैं समझ गया। a+1 और a+2, तो ये a+1 हो गया। ऐसा करिए a+2 लीजिए और माइनस a+1 लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा इससे क्या फ़ायदा होगा। a+2 माइनस a-1 तो माइनस है और प्लस है कट गया। 2 - 1 इज प्लस का 1, है ना। और ये बीच में मेरे को प्लस का 1 ही चाहिए बस। भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग ही तो करनी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग जब भी मुझे लास्ट में कोई बड़ा टर्म दे रखा होता है, कांस्टेंट टर्म कोई बड़ा टर्म दे रखा होता है, तो मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग में यही ट्राई करना होता है। या तो पहला टर्म प्लस का दूसरा माइनस का, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। तो हम यहाँ पर पहला a+2 को प्लस का ले लेंगे और a+1 को माइनस का ले लेंगे, ठीक है। और हमको +1 मिल रहा है ऐसा करने से। यहाँ लिखिएगा इसको x² प्लस a+2 इंटू एक्स माइनस a+1 इंटू एक्स और माइनस ये लास्ट वाला टर्म a+1 इंटू a+2 इज इक्वल टू 0। अच्छा माइनस करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये टर्म प्लस का है, ये टर्म माइनस का है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a+1 इंटू a+2 आ ही जाएगा अपने, ठीक है। पहला और दूसरा टर्म इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा x प्लस a+2। तीसरा और चौथा टर्म इसमें से क्या, माइनस a+1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस a+2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस a+2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a+1।
एक्स प्लस ए प्लस 2 और एक्स माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस का ए प्लस 1। एक्स की दो वैल्यू आ गई, माइनस ए प्लस 2 और प्लस का ए प्लस 1। सही है। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिखाई दे रहा है कि इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2a माइनस 1a इज प्लस का 1a और 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस का 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पहला और दूसरा टर्म, इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस 2। तीसरे और चौथे टर्म में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इधर ए प्लस 2 आ गया और ये ए माइनस 2। अब अगेन ये दोनों जो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस तो 3 आना चाहिए। तो अगर मैं प्लस का ए प्लस 2 ले लूँ और माइनस का ए माइनस 1 ले लूँ तो देखिए ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1, इससे होगा क्या कि ए प्लस 2 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस ए कर गया और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, 3 ही मुझे बनाना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x की जगह ये लिखेंगे ए प्लस 2 इंटू एक्स और माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला और दूसरा जो टर्म है इन दोनों में एक्स ले लिया कॉमन, बचेगा एक्स प्लस ए प्लस 2। तीसरा और चौथा टर्म जो है इसमें ले लीजिए माइनस ए माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए प्लस 2 इधर भी, एक्स प्लस ए प्लस 2 इधर भी। एक्स प्लस ए प्लस 2 कॉमन लिया, इधर क्या बचा एक्स, इधर क्या बचा e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x is equal to minus of a plus 2 further x is equal to प्लस का ए माइनस 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई।
फोर्थ पार्ट देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 is equal to 0. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो फैक्टर हो ही पड़े बीच में तो फैक्टर हो ही रखे हैं भाई, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधा कॉमन लीजिए, पहले और दूसरे टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, इधर -1 कॉमन ले लो तो अपने आप ही ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर आ गया, ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 और बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस 1, x is equal to -1 upon a square और x is equal to 1 upon b square, ठीक, x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, बस इतने आप करिए, और यही टाइप है जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टाइप यही है जिसमें अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं। ये आपको भेजूंगा, करिएगा, और कल एक बार ना मैसेज चेक कर लेगा, हो सकता है मैं कल क्लास ना देखूँ, ठीक है, तो अपना व्हाट्सएप एक बार मैसेज चेक कर लीजिए, ठीक है, चलिए।